अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 6वां। यदि कोण कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां पे कोस ए बराबर है कोस बी के, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी बराबर है कि नहीं है। तो हमें इसमें कोण ए और कोण बी को बराबर सिद्ध करना है। कोण ए और कोण बी को बराबर सिद्ध करने के लिए हमें पहले लिखना पड़ेगा त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, जहां क्या है, जहां पे हमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण दिया हुआ है। कोण ए जो है वो न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। इसका मतलब ये दोनों 90 डिग्री से कम है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम, तो कोण ए और कोण बी जो है वो 90 डिग्री से कम है। तो आगे हम लोग करेंगे कोस ए का मान पहले निकालते हैं। हम कोस ए का मान निकालते हैं, उसके बाद कोस बी का मान निकालेंगे। तो कोस ए का मान निकालने के लिए लाल बटे कत्का में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है एक ट्रिक होता है लाल बटे कत्का में सेकेंड वाला जो होता है वो कोस का होता है। सेकेंड वाला कोस का होता है आधार बटे कर्ण होता है। अब यहाँ पे आधार क्या है, तो कोस ए, यदि हम ए को ले रहे हो तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे थीटा, और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा कर्ण। तो आधार क्या है, आधार है AC, तो हम लोग AC को लिखेंगे। आधार है A और C, इसको आधार माने तो आधार है AC, और A और B जो है वो कर्ण है। AB जो है A और B जो है वो कर्ण है। इसी तरह से यदि हम कोस B को लिखें, यदि हम लोग कोस B को लिख रहे हैं, यहाँ से कोस B का मान निकालेंगे, तो ये भी होता है आधार बटे कर्ण। कोस का तो आधार बटे कर्ण ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोस B, तो अब हम लोग थीटा को रखेंगे B पे। हम लोग यदि थीटा को B पे रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लंब, यहाँ पे हो जाएगा आधार, क्योंकि थीटा के पास वाला होता है आधार, और ये हो जाएगा लंब, ठीक है। ये वाला हो जाएगा लंब, ये वाला आधार हो जाएगा। तो अब BC जो है वो आधार हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास BC जो है वो आधार हो जाएगा, और कर्ण है AB, तो यहाँ पे रहेगा AB ही, ये रहेगा AB। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ कोस A बराबर है कोस B के, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोस A बराबर है कोस B के। तो अब कोस A क्या है, AC अपॉन AB है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AC अपॉन में AB, और बराबर है कोस B, तो कोस B है BC अपॉन में AB, ये है। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों नीचे AB, यहाँ पे भी AB है, यहाँ पे भी AB है। तो जब कभी हर या फिर अंश दोनों एक जैसे होते हैं, यदि हर एक जैसा हो तो हम लोग हर को काट देंगे, यदि अंश और अंश बराबर हो तो अंश को काट देते हैं। अभी यहाँ पे AB दोनों का हर, दोनों बराबर ही है, तो हम इन दोनों को काट देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ AC बचेगा। AC बराबर में हो जाएगा BC, हो जाएगा। अब यदि AC बराबर में BC हो रहा है, मतलब कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि कोण A जो है बराबर हो जाएगा कोण B के। अब क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब कभी दो बराबर भुजा होता है ना, जब कभी दो बराबर भुजा होता है तो उसके सामने वाला कोण भी आपस में बराबर होता है। इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं कि बराबर भुजा के संगत भाग बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के ये बराबर है, बराबर भुजाओं के संगत भाग बराबर होते हैं, तो यदि हमारा ये वाला भुजा AC बराबर हो जाएगा BC के, तो इसके जो सामने का कोण होगा, इसके सामने का कोण B है और इसके सामने का कोण A है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। उसमें रीजन में लिख देंगे कि जो बराबर भुजाओं के संगत भाग होते हैं वो बराबर ही होता है।